तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 238 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था हमारा लिंजुई मास्टर्स को बता रहा होता है कि यहाँ पर हमारा टियानमो के ऊपर भी एग्जिस्टेंस है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम लोग ब्रेक थ्रू करने के बाद डाओराम से ऊपर पहुंचे। लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि 10,000 वापिस टेम्परर जो होता है वो लिंजुई को बताता है कि यहाँ पर एक ठंडर पूल है और ठंडर पूल के अंदर जाने से यहाँ पर दूसरी तरफ निकल सकते हो, यानी कि यहाँ पर एक एग्जिट हो सकता है। लेकिन कोई भी वहाँ पर दूसरी तरफ नहीं जा सका क्योंकि अभी तक कोई जिंदा वहाँ पर दूसरी तरफ नहीं जा सका और ना ही वहाँ से वापिस आकर बता सका है कि दूसरी तरफ क्या है। यहीं पर मास्टर टियानजैन कहते हैं मेरी टियानजैन की डाओराम खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी टियानजैन डाओराम खत्म हो चुकी है, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। तो मैं जहाँ पर आखिरी बार तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्यूचर को रिड्यूस कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कि इस बार अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं उन सभी को रिड्यूस कर पाया तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे करने दोगे? तुम्हारा लिंजुई से कहता है क्यों नहीं सीनियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी इस आखिरी कोशिश के लिए। मास्टर इसी के साथ हमारे लिंजुई के माथे के ऊपर उंगली रखते हैं और साथ ही अपनी डिडक्शन पावर्स को यूज करते हुए कहते हैं अभी तक काज एंड इफेक्ट के साथ डिटैच्ड हो। इसका मतलब ये है मैं यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तुम्हारी वजह से एक और लड़की है जिसे किस ग्राबा ने, तुम्हारी वजह से किस ग्राबा ने जिस औरत के लिए लाइफ को अरेंज किया था उस औरत की भी तुम्हारी तरह बिल्कुल इनवैलिड है, यानी कि वो भी वहाँ पर काज एंड इफेक्ट से अलग है। हमारा और उस लड़की का फ्यूचर, तुम दोनों के फ्यूचर्स काज एंड इफेक्ट से बिल्कुल अलग है, यानी कि तुम दोनों के फ्यूचर्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। लिंजुई उसकी बात सुनने की बात सोच रहा था क्या मास्टर टियानजैन यहाँ पर जीजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि किस ग्राबा से मैंने उसी के बारे में बात की थी और उसी के बारे में मैंने कहा था कि उसके लिए लाइफ को अरेंज करे ताकि उसकी लाइफ जो आखिरी लाइफ है उसकी वो अच्छे से गुजर सके। मुझे लगता है कि जीजी की लाइफ में फिर से कोई ट्रबल काज होने वाली है। भाई कुछ भी हो जाए मैं चाहता हूँ कि जीजी की जो आखिरी लाइफ है, क्योंकि जो उसकी साइकिल का आखिरी हिस्सा है, यानी कि 10वीं लाइफ उसकी आखिरी लाइफ है और इस लाइफ में अगर वो मर जाती है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी ये वाली लाइफ बहुत ही आसानी से गुजरे। मास्टर टियानजैन उसे कहते हैं लड़के बस प्लीज मुझे माफ करना, मैं इससे ज्यादा और कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि तुम काज एंड इफेक्ट से अलग हो, इसी वजह से मैं सिर्फ इतनी बता सकता था। हमारा लिंजुई कहता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बताने के लिए भी। के साथ हमारा लिंजुई कहता है अब आगे की बारी मेरी है। तो हमारा लिंजुई ठंडर पूल की तरफ देखता और कहता तो फिर ठीक है अब चलते हैं ठंडर पूल के अंदर, देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। तो वो से कहते हैं लिंजुई क्या तुम वाकई में वहाँ पर अंदर जाना चाहते हो? बुड्ढी ग्रैनी भी से कहती है क्या तुम वाकई में ठंडर पूल के अंदर जाना चाहते हो? तो डाओ मास्टर कैंगलिंग आगे बढ़ती है, जाकर उसे कहती है लड़के 10,000 वापिस टेम्परर जो कि 9th लेवल की पीक पर है वो भी यहाँ पर इस ठंडर पूल को पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता, तो फिर तुम्हें यहाँ पर किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा, क्या तुम वहाँ पर जा पाओगे? लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इंतजार करके मरने से ज्यादा अच्छा है कि वहाँ पर जाकर देखूं क्या मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ या नहीं। इसके साथ ही लिंजुई से कहता है डाओ मास्टर कैंगलिंग मैं यहाँ पर जाने से पहले तुम्हारी रियल बॉडी को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को दिखा सकती हो? तो वो से कहती है लड़के क्या तुम वाकई में इस तरह के इस वक्त के टाइम पर इस तरह की बात करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त के टाइम के पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा लिंजुई से कहता है ज़ीथर एम्परर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर ज़ीथर एम्परर जो कितना महान एम्परर था वो किस किस्म की औरत से प्यार करता था। सुनने के बाद ग्रैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है क्या तुमने वाकई में सच कहा? क्या ज़ीथर एम्परर मुझसे प्यार करता था? कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे? लिंजुई से कहता है हाँ मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ज़ीथर एम्परर का सक्सेसर हूँ। अगर मैं उसका सक्सेसर हूँ तो मुझे यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ पता है। उसने जो बातें तुम्हें नहीं बताई थी उसने वो बातें मुझे बताई है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। बस तुमसे अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं कर पाया कहीं ऐसा ना हो कि टियानमो के ऊपर की जो एग्जिस्टेंस है वो तुम्हें भी यहाँ पर टारगेट ना करे। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अपनी रियल बॉडी दिखाती हूँ। इसी के साथ ही ग्रैनी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में चेंज हो जाती है और कहती है चलो देखो। ग्रैनी हमारे लिंजुई से कहती है लिंजुई क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो? क्या तुम वाकई में इस ठंडर पूल के अंदर जाना चाहते हो? अगर ठंडर पूल के अंदर जाकर तुम मर जाते हो तो मुझे लगता है कि ज़ीथर एम्परर को इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है कि तुम वहाँ पर जाकर मारे गए। हमारा लिंजुई से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर बार बार एक ही बात के ऊपर सोचने की आदत नहीं है, मैंने यहाँ पर अच्छे से सोच लिया मैं वहाँ पर ठंडर पूल के अंदर जाने वाला हूँ। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई ठंडर पूल के अंदर जंप लगा देता है। वो ठंडर पूल के अंदर जाता है तो इसी वक्त कैंगलिंग कहती है ज़ीथर एम्परर तुम्हें यहाँ पर अपने इस हीयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तुम यहाँ पर जिंदा होते तो तुमने इस बच्चे को जरूर बचाते। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब बच्चा यहाँ से जिंदा वापस आए। 10,000 वापिस टेम्परर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इतनी आसानी से वहाँ पर जाकर मरने वाला है। मास्टर टियानजैन उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर इतनी आसानी से कैद किया कि मुझे लगता है कि पर वहाँ पर जाने के बाद लिंजुई की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लिंजुई का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ बल्कि वहाँ पर उस ठंडर पूल के अंदर जाने के बाद टियानमो के ऊपर जो एग्जिस्टेंस है जो नहीं चाहती कि हम लोग ब्रेक थ्रू करें वो एग्जिस्टेंस वो भी वहाँ पर उसका सामना होगा। मुझे लगता है कि ऊपर वाली जो भी एग्जिस्टेंस है वो नहीं चाहती कि लिंजुई भी जिंदा रहे, क्योंकि उस दिन जब हम लोग वहाँ पर थे जो ब्रेक थ्रू कर रहा था उस वक्त इसके ऊपर बहुत सारी डिवाइन ट्रिब्यूलेशंस गिरी थी, वो सारे का सारा काम भी ऊपर वाले बंदे का ही था। वो नहीं चाहता कि ये लड़का यहाँ पर ब्रेक थ्रू करे और आगे बढ़े। पीस फॉर एम्परर्स की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता तो इस बात का मतलब यह है कि ऊपर वाला जो भी बंदा है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है लिंजुई की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करता जा रहा है, अपनी पावर्स को बढ़ाता जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो यहाँ पर हमें ब्रेक थ्रू नहीं करने देना चाहता और हम सभी को यहाँ पर मारना चाहता
जाता है जो भी डाव नाम के बीग पर पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर लिनजुई के लिए कुछ करना चाहिए ताकि लिनजुई जाकर हमारे लिए उनसे बदला ले सके। तो वहीं पर उस बीस्ट एग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है तुम वाकई में अपने मास्टर के लिए कुछ करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे मास्टर इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में है, क्या तुम उसकी मदद करोगे? तो वह आगे से हिलना शुरू कर देता है, यानी कि वो हाँ कह रहा होता है। इसी के साथ 10,000 वार बीस्ट एम्परर से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम अंडे से बाहर निकलो तो एम्परर बाइलू को मारने में मेरी मदद करना है, यानी कि मैं तो मर चुका हूँ, तुम्हें उसे मारना होगा, मेरा बदला लेना होगा। साथ ही वो अपनी इनहेरिटेंस की जितनी बची कुची पावर्स होती है वो सारी की सारी एग के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है और कहता है एम्परर बाइलू देखना बहुत ही जल्दी ये बीस्ट एग तुमसे बदला लेगा, इसके अंदर से जो नन्हा बीस्ट निकलेगा वो तुम्हें मारेगा। अगर इस अंडे से निकला हुआ बीस्ट तुम्हें मारता है तो इसका मतलब यह है कि तुम आखिर के ऊपर आकर मेरे ही बीस्ट क्लैन के लोगों के हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि बीस्ट क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे लोग हैं और इस अंडे के अंदर से जो बीस्ट निकलेगा वो भी मेरा ही होगा। इसी के साथ ही बाहर एम्परर बाइलू को भी दिखाते हैं। एम्परर बाइलू को भी एक झटका लगता है क्योंकि लिनजुई की प्रेजेंस गायब हो जाती है। वो कहता है ये क्या, लिनजुई की प्रेजेंस कहां पर चली गई? हमारे नेक्स्ट सीन लिनजुई का दिखाया जाता है। लिनजुई थंडर पूल के अंदर आगे की तरफ बढ़ आता है। थंडर पूल के अंदर हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग होती है। लिनजुई कहता है कि मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा इस सारी लाइटनिंग को पार करते हुए। लिनजुई ने वहां पर अपनी डाइजू ड्रैगन आर्ट को यूज किया होता, अपने ऊपर ड्रैगन को यूज किया होता ताकि लाइटनिंग उसके ऊपर ना गिरे और वो साथ ही आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। तो वहां लिनजुई कहता है कि हालांकि इस थंडर पूल के अंदर हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग है और जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ते हुए साथ साथ कल्टीवेट करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी डाइजू ड्रैगन आर्ट के 4th लेवल को भी आसानी से मास्टर कर लूंगा। 4th लेवल जिसका नाम असुरा है, असुरा को भी मास्टर कर सकता हूँ। तुम्हारा लिनजुई वहीं पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, साथ ही कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो थंडर लाइटनिंग को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो असुरा ड्रैगन आर्ट यानी कि जो ड्रैगन आर्ट डाइजू ड्रैगन आर्ट का 4th लेवल है उसको मास्टर कर सके। एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैनी कहती है 3 साल गुजर चुके हैं, क्या लिनजुई वहाँ पर अंदर ठीक होगा? कहीं उसके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा? मास्टर टियानजिन उसे कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि अभी तक मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है, वो इतनी आसानी से मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता। वार बीस्ट एम्परर से कहता है वार बीस्ट एम्परर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो वो कहता है मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है, वैसे भी मेरी सारी की सारी इनहेरिटेंस की जो पावर है वो सारी मैंने इस बीस्ट एग को दे दी है। 10,000 वार बीस्ट एम्परर कहता है कि मैंने अपनी सारी इनहेरिटेंस अब इस वार बीस्ट एग को दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से जो नन्हा बेबी निकलेगा उसके पास मेरी पावर्स होंगी। मेरे बीस्ट क्लैन के लिए यहाँ पर एक उम्मीद बाकी रहेगी। और रही बात यहाँ पर मेरी, तो मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, मेरे पास अभी भी टाइम बाकी है। 10 साल का टाइम था जिसमें से 3 साल गुजर गए हैं, अभी भी यहाँ पर 7 साल बाकी हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से मैं अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर माय लिनजुई ने सूरा के पहले लेवल को मास्टर कर लिया जिसका नाम अनहीवन है। तो माय लिनजुई कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले लेवल अनहीवन को तो अच्छे से मास्टर कर लिया, अब यहाँ पर इसके अगले यानी 2nd लेवल जिसका नाम डिफाइंग द हीवन है उसको मास्टर करना होगा। ये अभी तक यहाँ पर डाइजू ड्रैगन आर्ट के 4th लेवल को ही मास्टर कर रहा है जिसके अंदर आगे से 2 सब लेवल है, एक अनहीवन और दूसरा डिफाइंग द हीवन है। लिनजुई वहाँ पर अपने सूरा के साथ ही आगे की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि उसने सूरा के पहले लेवल को मास्टर कर लिया है। तो माय लिनजुई वहाँ पर मास्टर कर रहा होता है। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 9 साल गुजर चुके हैं। थंडर पूल के अंदर जो थंडर लाइटनिंग थी वो बहुत ज्यादा कम रह चुकी होती है। मास्टर टियानजिन कहते हैं थंडर पूल के अंदर जो लाइटनिंग थी वो बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, लगता है कि लड़का फिर से वहाँ पर से कोई फॉर्चून लेकर आने वाला है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को नई अचीवमेंट्स के साथ नहीं देख पाऊंगा। और इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाते हैं और मास्टर टियानजिन मर जाते हैं। वो कहते हैं मेरा टाइम पूरा हो गया। 10,000 वार बीस्ट एम्परर कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर मरने से पहले मुझसे मरने के लिए कोई और तैयार बैठा होगा, तो ये बुढ़ा आदमी ये भी मुझे यहाँ पर मरने के बाद कंपनी देगा। बहुत ही जल्दी मेरा टाइम भी यहाँ पर पूरा होने वाला है, सिर्फ 1 साल ही बचा है, मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 238 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे लिनजुई के पास कौन कौन सी नई पावर्स आने वाली हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।